जो मुस्लिम वोटर हैं वो किस ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और क्यों जाते हैं? गठबंधन प्रत्याशी की तरफ सब जाने की कोशिश कर रहे हैं और जाएंगे भी, क्योंकि वो बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ पे उनको वो चीजें नहीं मिली जो उनको मिलना चाहिए था। जो सबका साथ सबका विकास की बात होती है वो सिर्फ जुमले तक रह गया है, हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं है। और हमको लग रहा है कि गठबंधन या राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी जो बातें कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि वहाँ पे हमको सामाजिक समरसता देखने को मिलेगी, इसलिए हम लोग गठबंधन प्रत्याशी के साथ में हैं। गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। लगातार बात करें लोकसभा चुनाव की तो लोकसभा चुनाव पूरी तरह से लोकसभा चुनाव का जो रण है वो तैयार होता नजर आ रहा है। ऐसे में जनता जो है वो मतदान करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। हमारे साथ तमाम लोग हैं और इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार अब की बार प्रतापगढ़ 39 लोकसभा सीट में कौन होगा बादशाह, किसके सर पर होगा ताज? तमाम जनता जनार्दन मौजूद हैं, इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार मुस्लिम वोटर जो है वो किसकी ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं, किसका पलड़ा प्रतापगढ़ 39 लोकसभा सीट पर भारी होता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से एसपी सिंह पटेल प्रत्याशी हैं। वहीं अगर बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी से संगम लाल गुप्ता को दोबारा प्रत्याशी बनाया गया है। इसके पहले वो 5 साल से सांसद रह चुके हैं, उनका कार्यकाल पूरा हुआ है और दोबारा तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार अब की बार प्रतापगढ़ का सांसद कौन? भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है। ठीक है जी। प्रतापगढ़ का सांसद अब की बार कौन? हम लोग तो चाह रहे हैं जी कि इस बार कांग्रेस गठबंधन को वोट देंगे। अच्छा। क्योंकि संगम लाल 5 साल रहे, आज तक क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। अब कोई जाता था उनके पास, आज तक उसको सुनने के लिए वो तैयार नहीं थे कोई बात। और खास कर मुसलमान वर्ग को, हम लोग मुसलमान वर्ग से आते हैं, आज तक हमारे गांव का नाम तक उनको पता नहीं है, तो हम किस वजह से उनको वोट दें। इसलिए हम लोग तय किए हैं कि पूरी गांव सभा से 95% वोट हमारे बूथ पर सिर्फ कांग्रेस गठबंधन को, सपा कांग्रेस गठबंधन को जाएगा। अच्छा, बात की जाए विकास की तो क्या लग रहा है सरकार जो दावा कर रही है, जो लोग दावा कर रहे हैं, क्या उनके दावे के मुताबिक काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं? क्षेत्र में गलियारों में जो सड़क गड्ढा मुक्त अभियान की बात की जाती है, क्या हुआ है या नहीं हुआ है? जी नहीं, लोग जो दावा कर रहे हैं सरकार, अगर आपको देखना चाहिए, यहीं बगल में 2 सड़क है जिस पर मतलब गिट्टी तक उड़ गई है, मिट्टी उड़ रही है उस पर, गिट्टी तक उस पर नहीं। झूठे दावा कर रहे हैं कि गड्ढा मुक्त कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप देखना चाहते हैं तो 2-4 सड़क हम आपको यहीं बगल में ही दिखा देंगे। किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, हम आम नागरिक हैं, किसान हैं, हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं। जी, ये देखिए साहब, ये जनता जनार्दन है, जनता बोलती है, राज खोलती है पूरी तरह से। यदि इन्होंने 5 साल आपको दिया है तो साहब हिसाब तो बनता है ना। बिल्कुल हिसाब लेगी जनता और पूछेंगे सवाल, और नेताजी को जवाब भी देना होगा। क्योंकि पूरी तरह से अगर बात की जाए 5 साल की, तो 5 साल का जो समय होता है बहुत लंबे अर्थ का समय होता है। ऐसे में यदि हमने आपको कुछ दिया है तो उसके बारे में पूछेंगे ना साहब का आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो क्या लगता है कि अब की बार प्रतापगढ़ का सांसद कौन, किसके सर पर होगा ताज, कौन बनेगा बादशाह? अब की बार जो है प्रतापगढ़ से सांसद जो है और कांग्रेस गठबंधन को वोट दिया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस का तर्क जो है वो बेहतरीन है। जो बोलते हैं राहुल साहब, जो बात करते हैं नेताजी, वो तर्क के साथ बताते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है और बहुत से ऐसे चीज़ हैं कि जुमलेबाजी कर रही है सरकार। जो अभी मौजूदा सरकार है वो झूठ पे झूठ बोल रही है। इसलिए जो है हम लोग तय किए हैं कि कांग्रेस गठबंधन को ही वोट किया जाएगा। अच्छा, हाँ, जो लगातार बात करते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, राहुल गांधी का ये लगातार जो है बयान वायरल होता है कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और इसी पे जो है अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष लगातार जो है इस पर हल्ला बोलता नजर आता है। तो क्या लगता है कि और तमाम जो है इनके ऊपर चुटकुल्ले कहते हुए नजर आते हैं। तो क्या लगता है कि इनके नफरत के बाजार में इन्होंने मोहब्बत की दुकान खोला, इसका असर पड़ेगा या फिर विपक्ष इस पर हावी होगा? जी पड़ेगा। जो मोहब्बत की दुकान खोली है राहुल साहब ने, पड़ेगा उसका असर, और ज्यादा पड़ेगा इस बार। ये झूठ ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, तो झूठ की सरकार नहीं चलेगी अब। ठीक है, जनता जानती है हर चीज, और सब लोग आजकल तो टीवी न्यूज और जो देखते हैं मोबाइल वगैरह सब सामने ही आता है। राहुल साहब जो तर्क रखते हैं वो एकदम परफेक्ट है, मतलब वो सही है। बिल्कुल। तो मतलब इसका असर जो है वो लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से देखा जाएगा।
हाँ। बिल्कुल हो। जनता जो है वो पूरी तरह से अब सामने आ रही है, खुलकर बोल रही है। बिल्कुल खुलकर बोल रहे, राहुल साहब के साथ ही हैं सब। हाँ। जनता जो है इस बार मन बना लिया है कि राहुल के साथ ही रहेंगे और उन्हीं को वोट करेंगे हम। जी, सरकार लगातार बात करती है सबका साथ सबका विकास, लगातार चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो अन्य बिरादरी के व्यक्ति हो, हर एक व्यक्तियों को एक साथ विकास की धारा में देखा गया है। वो लगातार कहते हैं कि सबके साथ सबका विकास हुआ है। क्या मानते हैं सबके साथ सबका विकास हुआ है? नहीं नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ है। सरकार सिर्फ जो है एक तरफा ही काम किया है, जो किया है सिर्फ अपने पार्टी के लिए किया है और जनता के लिए कुछ नहीं किया है। इसलिए जो है हमें नहीं लगता है कि जो वादा किए थे वो पूरा किए हैं। इसलिए सरकार जो है फेल है, इसलिए जो है कांग्रेस को वोट किया जाएगा। अच्छा, चलिए, बहुत सुंदर। भाई साहब, नाम क्या हुआ? एक मिनट, नाम बता दीजिए, क्या नाम हुआ आपका? मुकीमुद्दीन। मुकीमुद्दीन। मुकीमुद्दीन भाई, अगर बात की जाए मुस्लिम वोटरों की, तो मुस्लिम वोटर जो है अब की बार किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या चाहिए इनको, इनके मुद्दे क्या हैं? अरे गठबंधन में जाना चाह रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, चलिए, बहुत सुंदर। तो भाई साहब, तमाम लोग हैं, एक बार फिर से बातचीत करने। क्या नाम है भाई साहब? अबुल हसन। अबुल हसन, क्या चाहते हैं अब की बार? मुद्दे आप लोगों को क्या है? किन मुद्दों पर आप लोग वोट करना चाहेंगे और किस पार्टी को वोट करना चाहेंगे? हम लोग ये मतलब जो हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है जी, इससे बहुत त्रस्त हैं। अच्छा, हाँ, भाईचारा होना चाहिए। खड़े रहिए जी। भाईचारा से हम पहले जीते थे, भाईचारा से जीना चाहते हैं। अच्छा, समझे? सबसे बड़ा मुद्दा यही है हमारा लोगों का अच्छा, कि हम जैसे पहले जीते थे उसी हिसाब से जीना चाहते हैं। हाँ। नफरत नहीं चाहिए हमको। अच्छा, तो नफरत के बाजार में जो मोहब्बत की दुकान राहुल जी खोल रहे हैं वो सही है? वो सही है। हाँ। वो सही है। अच्छा, हाँ। लेकिन बीजेपी भी तो कहती है कि हम सर्व समाज को लेकर चलते हैं, मुस्लिम भी हमारा है, हिंदू भी हमारा है, हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते हैं। क्या लगता है, करती है कि ये सिर्फ जुमला है? अरे वो दिख रहा है ना यार, कहने से थोड़ी होता है। हम कहेंगे कि हम सबको साथ में ले रहे हैं, अकेले में ले गए मार रहे हैं। जो दिख रहा है वो आदमी दिखेगा, जो दिखेगा वही बोलेगा ना यार। बीजेपी क्या कर रही है वो तो दिख रहा है। मतलब मुस्लिमों के साथ गलत किया जा रहा है? मुस्लिमों के साथ नहीं, हर गरीब के साथ गलत किया जा रहा है। मुस्लिम ही नहीं, हाँ। हर गरीब के साथ गलत किया जा रहा है। हर गरीब के साथ गलत किया जा रहा है? हाँ। क्या गलत किया जा रहा है, कैसे? अरे कैसे? आप अब उदाहरण, एक उदाहरण हो तो बताएं ना यार। हजारों उदाहरण पड़े हुए हैं। हाँ। कितना बताएंगे? वो साला टाइम पूरा दिन खत्म हो जाएगा बताते बताते। हाँ। समझे? तो आखिरकार अब की बार फिर आप लोग चाहते क्या हैं? हम लोग चाहते हैं गठबंधन की सरकार हो और गठबंधन ही जीतना चाहिए और देश हित में। बिल्कुल। हाँ। भाई साहब, अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव का रण जो है वो पूरी तरह से तैयार है। और प्रतापगढ़ 39 की बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अलग सी चकल्लस चल रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी से एसपी सिंह पटेल है, तो दूसरी तरफ संगमलाल गुप्ता है, जो दोबारा सांसद के प्रत्याशी हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए इनकी, तो और जो गुड़ागढ़ित प्रतापगढ़ की है, एक अलग ही चल रही है। कोई मुस्लिम वोटरों के को भेजने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए जो है पूरे जद्दोजहद कर रहे हैं, तो कई ब्राह्मण वोटरों को खींचने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि जो मुस्लिम वोटर हैं वो किस ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और क्यों जाते हैं? गठबंधन प्रत्याशी की तरफ सब जाने की कोशिश कर रहे हैं और जाएंगे भी, क्योंकि वो बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ पे उनको वो चीजें नहीं मिली जो उनको मिलना चाहिए था। जो सबका साथ सबका विकास की बात होती है वो सिर्फ जुमले तक रह गया है, हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं है। और हमको लग रहा है कि गठबंधन या राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी जो बातें कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि वहाँ पे हमको सामाजिक समरसता देखने को मिलेगी, इसलिए हम लोग गठबंधन प्रत्याशी के साथ में हैं। जी, क्या मानते हैं कि इन लोग जो अभी जो जिनकी बातें चल रही हैं, क्या ये अपने बातों पर उतरेंगे, खरे उतरेंगे, या फिर जो है ऐसे ही बदल जाएंगे? जैसे अब हमारी आशा यही है, हम यही आशा लगा कि उनके साथ हैं, उनके हाथों को मजबूत बना रहे हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। अगर वो हमारे अनुरूप नहीं चलेंगे तो हम अपना कोई और विकल्प तलाश करेंगे। बिल्कुल। अभी फिलहाल हमारा विकल्प वही है। अच्छा जी, अभी आपका विकल्प सिर्फ और सिर्फ गठबंधन INDIA। जी जी। बिल्कुल। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? अब्बास अली। अब्बास जी, प्रतापगढ़ का सांसद अब की बार कौन बनने वाला है? किस पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हैं आप लोग? सपा का। काहे सपा के? अरे वो ठीक है। हैं? बीजेपी ठीक ना है बका? हैं? मामला गड़बड़ हुआ? अरे गड़बड़ है कुल। हैं? अरे कॉलोनी वोलोनी मिली है कि नहीं, तो कहीं बताओ। कुछ नहीं मिला है कल। सरकार बहुत कॉलोनी बांटी है, सरकार तमाम आपके यहाँ नल जल व्यवस्था बांटी है, और लगातार सांसद जी जो है सड़कों को बनवाए हैं, तमाम काम किए हैं। कुछ मिली है उसके बाद कुछ नहीं मिली है। कागज पे है सब। कागज पे है, कागज पे है। कॉलोनी बनी कागज पे,
और जो सड़क बनी वो कागज पे, रोड पे अभी जाओ तो वो कागज पे ना इंसान नहीं चलता है, कागज खाली पानी में तैरता है, उस पे इंसान जाएगा ना तो कागज डूब जाएगा। अरे कहाँ ढूंढ रहे हैं आप भाई साहब चश्मा लगा के? आप देखिए जो है सांसद जी लगातार कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त। नहीं, गड्ढा मुक्त की बात छोड़ दो, उनसे पूछ लो उनसे भटपुरवा कहाँ है, इमली डांड कहाँ है, उनका क्षेत्र कहाँ तलक है, उनको खुद नहीं मालूम होगा हमारा क्षेत्र कहाँ तलक है। वो खाली प्रतापगढ़ में बैठ के गम में देखा है। क्या भाई साहब? पिछले 5 सालों में सांसद महोदय को यहाँ इर्द गिर्द की बात कराऊं, न किसी ने खुशी में देखा है अपने, न किसी गम में देखा है उनको शामिल होते हुए। अरे किसी ने आज तक देखा ही नहीं उनको। हाँ कि मेरा क्षेत्र कहाँ तलक है। बिल्कुल, बात कैसे मानेंगे वो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। हाँ, बात खुशी गम की जाए तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर बात करें नेता की तो बड़े नेता है, दिखाई तो देना चाहिए। बड़े नेता है, कौन सा मंत्री पद संभाल रहे हैं, उनके पास समय की कमी है। अरे वो संसद में गए थे आप लोगों के लिए, संसद में काम गए लाने थे, के लिए। हमारी कितनी आवाज उठाए हैं, कहीं हमारी कोई आवाज उनको दिखाई नहीं पड़ी। हम लोग छुट्टा जानवरों से परेशान है, कभी आवाज उठाए हों, नील गाय से परेशान है, कभी आवाज उठाए हों, सड़क की मरम्मत के लिए परेशान है, कभी उनकी आवाज संसद में सुनाई दी हो। गौशाला बनी तो है, गौशाला बनी है, गौशाला की हकीकत आप जाके देखिए, खुद आप पत्रकार हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। गौशाला की हकीकत क्या है आपको भी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जाके देखिए। क्या भाई साहब क्या कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? शकील अहमद खान। अहमद जी, अगर बात करें प्रतापगढ़ की तो प्रतापगढ़ का सांसद कौन होने वाला है? आपकी सपा का होगा या कांग्रेस का होगा? ये चोर लोग को भगा दिया जाएगा। हाँ। आज तक हमको बताए दो बार हुआ ना सांसद है संगल लाल गुप्ता, अब की बार दोबारा है ना। कितना बार इधर आया प्रतापगढ़, इधर हम लोग के एरिया में कभी आया? कभी नहीं आया। अरे तो आप लोगों के लिए काम लाने जाते क्या हैं, ला- हर जाते हमको हैं, बताना दिल्ली क्या जाते काम हैं। लाए? क्या काम लाए? अरे सड़क गड्ढा मुक्त किधर लगा? अभी किधर चटकी बताओ? लगी हुई चलो है दिखाता हूँ मैं आपको, चलो हैं? मैं आपको दिखाता हूँ, गाड़ी बैठो मैं दिखाता हूँ किधर गड्ढा मुक्त हुआ। अच्छा। कुछ नहीं हुआ, खाली ये बोल बचन है। हाँ, बाकी कुछ चलने वाला नहीं इस बार, देख लेना आप। कुछ भी नहीं। क्या बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास। हाँ बिल्कुल, सबका साथ सबका कुछ विकास। नहीं, चोरगिरी है, धंधे पूरा वाट लगा दिए। क्या धंधा किए? सब जो है वो भी साला बंद हो रहा है। हाँ, टोटल बंद हो रहा है। पेट्रोल डीजल कहाँ पहुंच गया है? गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? अब भाई जानवर ढूंढो। अरे तो मजदूरी पहले क्या मिलती थी, अब मजदूरी क्या मिलने लगी है? अरे वो मजदूरी छोड़ो, हाँ। जब काम करता है तो आदमी मिलता है। अरे तो पैसा वो दुगना हो तो गया है, महंगाई बढ़ रही है, तो आप साथ साथ आपका इनकम भी तो बढ़ रही अच्छा, है। हाँ। सरकार कह रही है कि इनकम बढ़ा रहे हैं हम हाँ, लोगों बढ़ा के। रहे हैं। हाँ। ले जाके बंद करके मार देने का, बाकी सब यही करने का और कुछ करना नहीं है। चोर साले लोग मारना तो सामने खेत के मारो ना, ऐसा क्यों मारते हैं अंदर? ये देखिए साहब, हमारे साथ जनता जनार्दन है और बातचीत कर रहे थे आखिरकार अब की बार प्रतापगढ़ का सांसद कौन, किसके सर पर होगा ताज, कौन बनेगा बादशाह। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में प्रयास जरूर दीजिएगा। कैमरामैन ब्रिजेश के साथ में अमित कुमार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए द कंगड़ी न्यूज़। धन्यवाद।